ब्याज का लिया हुआ पैसा चुकाने जब एक व्यक्ति 70 साल के एक बुज़ुर्ग के पास में आता है तो बुज़ुर्ग 70 साल की उम्र में कहता है कि तुम्हारी बीवी जो है अभी बहुत खूबसूरत है, ब्याज के पैसे मुझे नहीं चाहिए, मूलधन मुझे नहीं चाहिए, बस तुम अपनी बीवी मुझे 1 महीने के लिए दे दो, मैं सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, ये जो बाइक गिरवी रखी है इसको भी दे दूंगा, बैटरी जो रखी है इसको भी गिरवी दे दूंगा, सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, और पैसे चाहिए तो लेके जाओ। जैसे ही उसका शौहर, उसका पति इस बात को सुनता है, उसका खून खौल उठता है। फिर उसकी पत्नी और उसका पति दोनों मिल कर के उस 70 साल के बुजुर्ग के साथ में कुछ ऐसा करते हैं जिसको सुनने के बाद में आप भी सहम जाएंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। कोतवाली है हसनपुरी, मोहल्ला है होलीवाला, हिरनवाला। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है 2 मई 2025 को सुबह करीब 10 बजे। आसपास के लोगों को एक कमरे में से बहुत ज़ोरदार बदबू आ रही होती है, दुर्गंध आ रही होती है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये बदबू आ क्यों रही है, क्या कचरा करके रखा हुआ है इस बूढ़े आदमी ने। इतना तो पहले साफ़ सफाई रहती थी, पहले इत्र की खुशबू आती थी, अब इतनी गंदी खुशबू, इतनी गंदी दुर्गंध कैसे आ रही है। अब लोगों ने जांच पड़ताल करना शुरू किया, आसपास से लोग देखने लगे। फिर लोगों ने अचानक से सोचा कि क्यों ना इसके खिड़की में से देखा जाए। खिड़की में से देखते हैं तो बदबू बहुत तेज़ आ रही होती है। तुरंत लोग वहाँ पर सूचना कर देते हैं डायल 112 पे। पुलिस को कंट्रोल रूम में जैसे सूचना पहुँचती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है और जैसे 112 वहाँ पहुँचता है, 112 वाले तुरंत एसओ साहब को फ़ोन लगा देते हैं, जो एसएचओ रहते हैं। उनसे कहते हैं कि साहब, यहाँ की स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप मौके पर आ जाइए। जैसे ही थानेदार साहब इस बात को सुनते हैं, वो तुरंत अपने दल बल के साथ में, हमराइयों के साथ में मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर जैसे वो पहुंचते हैं, वहाँ की दुर्गंध को देखते हुए वो सूचना आगे पहुंचा देते हैं। घर का ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद में जैसे ही अंदर प्रवेश किया जाता है, घर का ताला तोड़ करके जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया जाता है, तुरंत जब वहाँ जाने के बाद में देखते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता और बदबू इतनी तेज़, दुर्गंध इतनी तेज़ फैली रहती है कि मौके पर पहुँचे सीओ साहब और एसएचओ साहब अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। किसी तरीके से मास्क लगा करके अंदर सभी लोग जाते हैं और जाने के बाद में सर्च शुरू करते हैं। जैसे ही सर्च अभियान शुरू होता है, पता चलता है कि एक व्यक्ति है, उसको बेड के अंदर रजाई और गद्दों के बीच में पूरी तरीके से मार करके फेंका गया है, छुपाया गया है, बांध करके उसके हाथ पैर बांधे गए हैं। जैसे उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, अब गांव के लोग, आसपास के लोग देखते हैं तो सभी लोग चकित हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। इसका तो किसी से विवाद भी नहीं था और 70 साल की उम्र है, कौन इसे मार सकता है। अब पुलिस वाले भी शंकित हो गए। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई ये जानकारी बताई जाए कि ये है कौन। तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, जिसका नाम हनीफ उर्फ इलायची है, हनीफ खान उर्फ इलायची के नाम से ये जाना जाता है। 70 साल की उम्र है और ये एक ऑटो चालक है जो कि बैटरी वाला ई रिक्शा चलाता है। अब पुलिस को इसकी जानकारी लगती है। पुलिस पूछताछ में पता करती है कि इसकी पत्नी कौन है, बच्चे कौन है, घर पे क्यों कोई रह नहीं रहा है। पता चलता है कि इसकी पहली पत्नी जो कि चांदपुर की रहने वाली थी, जिसका नाम सरबरी था, जिसकी शादी इससे होती है और 2 बच्चे होते हैं और दोनों बेटों को लेकर के वो बड़े हंसी खुशी से रहा करती थी। लेकिन जो ये हनीफ उर्फ इलायची है, इसके साथ में उसका अनबन हो जाता है, मारपीट शुरू कर देता है, जिसके कारण से वो इससे तलाक लेकर के चली जाती है। कुछ दिनों बाद में इसकी दूसरी शादी होती है जो कि शबाना से होती है। शबाना से इसको 7 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटे 2 बेटियां। अब शबाना से जब शादी हो जाती है तो काफ़ी दिनों तक रिश्ता अच्छा चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि शबाना से भी इसका अनबन शुरू हो चुका है। अब ये शबाना, क्योंकि ये ऑटो रिक्शा का चलाने का काम करता था, जैसे ही ये बाज़ार जाता था, ये जब घर आता था तो ये शबाना के ऊपर शक करने लगे। इसको लगता था कि शबाना जो है किसी गैर मर्द के साथ में नाजायज़ संबंध बनाती है या किसी गैर मर्द के साथ में उसका नाजायज़ संबंध है।
जब इसकी भनक उसको लगती है तो वो भी शबाना को छोड़ देता है और घर पे अकेले ही रहता है। खुद खाना बनाता है, खुद टेम्पो लेकर के बाज़ार जाता है और रिक्शा चला करके घर आता है। इसी तरीके से उसका जीवन यापन चल रहा था। सोशल मीडिया पे इस खबर की जैसे ही जानकारी लगती है, पूरे ज़िले के अंदर इस घटना को फैलने में देर नहीं लगती है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 70 साल के बुजुर्ग का कातिल कौन है, और सभी लोगों के अंदर ये इच्छा जाग रही थी कि आखिर कैसे कोई 70 साल के आदमी को इतनी बुरी तरीके से हाथ पैर बांध करके, वो भी रजाई गद्दे के अंदर पैक करके, उसको बेड के अंदर छुपा करके चला गया। पुलिस जो है इस आसपास का सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और कई सारे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चलता है कि, और जब उसका मोबाइल भी सर्च करते हैं हनीफ उर्फ इलायची का, तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जो कि 22 अप्रैल 2025 से ही स्विच ऑफ था। अब पुलिस जो है कई सारे लोगों के ऊपर शंका करती है। उसके फ़ोन से कॉल डाटा रिकॉर्ड के अनुसार जो 15 लोगों से उसने बात की थी आखिरी समय पर, उन सब की डिटेल को सर्च किया जाता है, खंगाला जाता है। तो उन्हीं में से बातचीत में से कुछ दिन पहले बातचीत उसकी हुई रहती है शमशेर से। अब शमशेर के कई सारे कॉल उसके फ़ोन पे आए हुए रहते हैं या ये लगाया रहता है। तो पुलिस उन सभी को लगभग 15 लोगों को जो देखती है, तो उसमें से इस शमशेर को अभियुक्त बनाती है, उसको पूछताछ के लिए अपने पास बुलाती है। पुलिस के पास जब ये पहुँचता है थाने पर, पुलिस जब इसे पूछताछ कर रही होती है तो ये पहले तो मना कर देता है। पहले कहता है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, कुछ पैसों का लेन देन था, और जिसके कारण से हम दोनों की बातचीत हुआ करती थी। मेरे बहुत अच्छे अजीज़ थे, मेरे बहुत अच्छे संपर्की थे, उनके साथ ये घटना हुई है, मुझे बड़ा दुख है। पुलिस हनीफ ये इस शमशेर की बात को सुनने के बाद में थोड़ा सा यकीन करती है, लेकिन फिर बाद में शमशेर से पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो। शमशेर बताता है कि मैं भी रिक्शा चालक हूँ और शादीशुदा हूँ, मेरे भी 2-3 बच्चे हैं। अब पुलिस वाले जब पूरी जानकारी लेते हैं, फिर पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पैसे का लेन देन कब से है, तब ये बताना शुरू करता है कि साहब मेरा इसमें कोई गलती नहीं। जब आनाकानी करना शुरू करता है, पुलिस इसको तुरंत घर दबोचती है और अपने तरीके से जब इससे पूछना शुरू करते हैं तो ये बताना शुरू करता है। कहता है कि साहब मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी और मैं हनीफ के पास गया और हनीफ उर्फ इलायची से मैंने कहा कि मुझे 20,000 की आवश्यकता है, मुझे ब्याज पे पैसे दे दो। और ये पैसे ब्याज पे बांटा भी करता था। इसने ब्याज पर मुझे पैसा दे दिया, मैं पैसे लेकर के घर आया, मैं अपना काम कर रहा था। तभी महीना बीतता है तो हनीफ मेरे घर आ जाता है, कहता है कि मुझे ब्याज के पैसे, मैंने जो पैसे दिए हैं उसका मुझे ब्याज चाहिए। मैं उससे समय मांगता हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे शाम तक ही पैसे चाहिए। शाम तक वो तय समय पे ला करके उसे 500 रुपये दे देता है। अब ब्याज के पैसे जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं, हनीफ का मन भी जो है बढ़ रहा होता है। अब वो सोचता है कि क्यों ना इसी से और भी ब्याज कमाया जाए। अब वो कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं चुका दिए तो मैं उसके पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा दूंगा, और 5,000 रुपये और भी ज़्यादा ले लेता है। हनीफ से शमशेर को और भी आवश्यकता पड़ती है, तो हनीफ के पास जाता है और कहता है कि मुझे 5,000 रुपये और दे दीजिए कि मुझे पत्नी की दवाई के लिए पैसे चाहिए। हनीफ उससे 5,000 रुपये और दे देता है और धीरे धीरे ब्याज जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। अब शमशेर को हनीफ परेशान करने लगा, मुझे पैसे चाहिए। 4-5 महीने बीत चुके थे। अब शमशेर हनीफ के घर जाता है और कहता है कि मुझे मेरी जो बाइक है उसे गिरवी रख लीजिए और मुझे परेशान मत करिए। हनीफ कहता है कि बाइक से क्या होगा, बाइक से पूरे पैसे नहीं आएंगे, 25,000 रुपये तुमने लिए हैं और बाइक तुम्हारी 10,000 की है। हनीफ कहता है कि मैं ऑटो चालक हूँ, मेरे जो बैटरी है ई रिक्शा की वो भी आप रख लीजिए। ऐसे करके हनीफ को ला करके शमशेर दे देता है। अचानक से एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत ख़राब रहती है। उसको लेकर के शमशेर जो है अपनी पत्नी को लेकर के इसके पास आता है, और आने के बाद में शमशेर कहता है कि हनीफ उर्फ इलायची से कि मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बाइक मिल सकती है क्या, मैं अपनी पत्नी को दवाई के लिए इलाज के लिए ले जाना चाहता हूँ। हनीफ अपने रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद में उसकी बीवी को जब जो देखता है तो वो उससे देखता ही रह जाता है। हनीफ कहता है कि तुम ये बाइक लेकर के चले जाओ, मैं तुमसे बाइक का 1 रुपया भी नहीं लूँगा और तुम्हारा 25,000 कर्जा भी माफ़ कर दूँगा, और बैटरी भी तुम लेकर के जाओ और रिक्शा अपना चलाओ, और अपनी बीवी को बस मेरे पास 1 महीने के लिए छोड़ जाओ, और तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, क्योंकि मेरी पहली बीवी मुझे छोड़ के चली गई, दूसरी बीवी भी छोड़ के चली गई, लेकिन तुम्हारी जो बीवी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं इसकी पूरी सेवा करूँगा, मैं इसकी पूरी देखभाल करूँगा, मैं इसकी दवाई और इलाज का खर्चा सब मैं उठाऊँगा।
और तुम्हारा भी खर्चा मैं उठाऊँगा, इससे तुम्हारे बच्चों का खर्चा भी मैं उठाऊँगा। अब जैसे ही इस ठरकी बुड्ढे की बात को सुनता है, अब वो पूरी तरीके से तिलमिला उठता है। शमशेर कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम मेरे अब्बा की उम्र के हो और ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अब्बा का उम्र का नहीं हूँ, मैं कई सारे बच्चों का अब्बा बन सकता हूँ। इन सब बातों को लेकर के दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। उसकी पत्नी जो है वो बाहर जा कर के बैठी रहती है, जिसका नाम शाजमा रहता है। अब इन दोनों के बीच में कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि तुरंत ये अपने गले में लगाया हुआ गमछा रखा रहता है शमशेर, वो तुरंत उसी गमछे से इसकी गर्दन गला घोट करके इसकी हत्या कर देता है। अब जैसे ही हनीफ की हत्या हो जाती है, अब उसकी पत्नी कुछ चीख चिल्लाने की आवाज़ जब सुनती है तो वो भी अंदर चली जाती है। वो देखती है तो उसकी पत्नी ने जिस प्रकार से उसकी गला दबा करके हत्या कर दी, अब वो भी डर जाती है। वो कहती है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि ये तुम्हें अपने पास 1 महीने के लिए रखना चाह रहा था, बोलता था कि कर्जा पूरा माफ़ कर दूंगा, मुझे गुस्सा आया और मैंने ये कदम उठा दिया। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, घबराओ मत। दोनों मिल करके उसके हाथ पाँव को पहले बांधते हैं उसी गमछे से, और बांधने के बाद में रजाई और गद्दे के बीच में उसको फोल्ड करके उसका जो बेड रहता है उसी बेड के अंदर डाल करके पूरी तरीके से उसको ढक देते हैं। और बाहर से आते हैं और रूम के अंदर लगा हुआ ताला को ब्लॉक करते हैं, चाबी लेकर के चले जाते हैं। अब एक पूरी घटना को क्रम की जानकारी जब पुलिस को लग जाती है तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, इनके बयान के आधार पे इन्हें जेल भेज देती है और कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात कहती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अभी तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि ऐसा आपके साथ में ना हो जाए। देखिए किस प्रकार से एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र 17 साल है, जब उसे भजन भक्ति भाव में रहना चाहिए था, जब उसे अपने अल्लाह को याद करना चाहिए था, उस उम्र में वो नई नई औरतों, नई नई पत्नियों के चक्कर में पड़ा हुआ था। एक पत्नी छोड़ चुकी थी, दूसरी छोड़ चुकी थी, अब तीसरी पत्नी को इस उम्र में रखना चाहता था। वो भी शादीशुदा औरत के बारे में उसके पति से ही कह रहा है, तो इसी प्रकार की घटना होना लाजमी था। लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का जो काम उसके पति शमशेर ने किया, ये बहुत सही किया। लेकिन कई लोगों का और भी कहना है कि इसे अपने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, इसे अपने इस बर्ताव के लिए पुलिस को, प्रशासन को शिकायत करना चाहिए था। और स्वाभाविक भी है, पुलिस प्रशासन को अगर ये शिकायत करता तो हो सकता था इस पर और भी कोई बड़ी कार्रवाई होती। लेकिन जिस प्रकार से 70 साल की उम्र में इश्क लड़ाने का जो सुरूर था, आज उसे जनाजे के में ले जाने का भी मौका नहीं मिला। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से आपकी क्या प्रतिक्रिया बनती है, आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।